तीन चेंजेस किए हैं टीम इंडिया ने अपने प्लेइंग 11 में और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। दो चेंज तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था और मैं बहुत खुश हूं कि ये दोनों चेंजेस किए गए हैं। हालांकि तीसरा चेंज एक डिफेंसिव मूव है, इट मे कम इन योर फेवर लेकिन इट मे गो अगेंस्ट एज वेल। बात करते हैं तीनों चेंजेस की। सबसे पहला चेंज के एल राहुल को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया है। के एल राहुल जिनके ऊपर बहुत बातचीत चल रही थी, कल इनफैक्ट गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्हें बैक भी किया था, अभिषेक नायर ने भी कुछ दिन पहले उन्हें बैक किया था, मॉर्ने मॉर्कल भी उनके सपोर्ट में कह रहे थे। तो ऐसा बिल्टअप लग रहा था कि शायद के एल राहुल प्लेइंग 11 में होंगे और शायद फिर से सरफराज को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि शुभमन गिल की फिटनेस रिपोर्ट आ गई थी और ये कंफर्म हो गया था कि शुभमन गिल डेफिनेटली प्लेइंग 11 में वापस आ रहे हैं। वैसे में ऐसा लग रहा था कि अगर के एल राहुल को रिटेन किया गया और सरफराज को ड्रॉप किया गया तो ये सही नहीं होगा, ये एक डिफेंसिव मूव है। लेकिन इवेंचुअली सारे डिस्कशन के बाद के एल राहुल ही वो हैं जिन्हें जगह बनानी पड़ी है। और सरफराज जो पिछले टेस्ट मैच में नंबर 4 पे खेल रहे थे, इस टेस्ट मैच में उन्हें नंबर 6 पे खेलना होगा, क्योंकि शुभमन गिल नंबर 3 पे आएंगे तो विराट कोहली अपने ओरिजिनल पोजीशन नंबर 4 पे चले जाएंगे। हाँ, ऋषभ पंत को नंबर 6 पर किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऋषभ पंत को जो सक्सेस मिली है नंबर 5 पे, तो ऋषभ पंत की पोजीशन को चेंज नहीं किया जाएगा। तो सरफराज नंबर 6 पे खेलेंगे, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि सरफराज का जो स्टाइल ऑफ प्ले है मेरे ख्याल से वो नंबर 6 पे भी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर वो टेल के साथ भी खेलते हैं तो मेरे ख्याल से उनका स्टाइल ऑफ प्ले उस हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बेहतरीन डिसीजन है जिसे मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, ये सही डिसीजन है। दूसरा बड़ा डिसीजन जो कि मैं आई वुड से कि वर्ल्ड कप के टाइम से कह रहा हूँ कि सिराज इज ऑन अ डिक्लाइन। सिराज की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है। अगर सिराज टीम में रहता है तो सिराज सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज टेस्ट मैचेस में एज अ थर्ड सीमर ठीक है। होम कंडीशंस में ही यूजलेस, व्हाइट बॉल से ही यूजलेस, और सिराज को ड्रॉप कर दिया गया है। फाइनली रोहित शर्मा ने एक ब्रेव डिसीजन लिया है और आकाशदीप को प्रेफर किया है सिराज के ऊपर, जो कि बिल्कुल ठीक है। आकाशदीप की पेस बेहतर है, लाइन लेंथ बेहतर है, कंट्रोल बेहतर है, वो स्टंप्स को अटैक करते हैं और मेरे ख्याल से सिराज को ये चीजें सीखनी होंगी। इस तरीके के टेस्ट मैचेस जो होम कंडीशंस में होते हैं, स्पेशली जहां पिच पे बहुत हेल्प नहीं मिल रही है, आपको एज नहीं मिल रहा है। सिराज की एक टाइम पे 140 मिड 140 फेंकते थे तो वैसे में उनकी यॉर्कर बहुत लीथल हो जाती थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि सिराज ने आखिरी बार यॉर्कर कब फेंका था। टेस्ट क्रिकेट में तो मुझे लगता है उन्होंने फेंकना ही छोड़ दिया है और ओडीआईज में भी वो अब स्लोअर कटर्स और बाउंसर्स पे चले गए हैं, आई मीन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स भी अब कम मिलते हैं और उन्हें कुट भी अच्छी पड़ती है। जसप्रीत बुमराह जो टॉप बॉलर हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट में स्लोअर वन और यॉर्कर्स पर कितने विकेट लेते हैं। तो इट्स अ सरप्राइज डिलीवरी और मेरे ख्याल से सिराज ये चीजें भूल गए हैं। सिराज सिर्फ एक हार्ड लेंथ हिट करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिच से कुछ असिस्टेंस मिले, और यहीं पर आकाशदीप थोड़े डिफरेंट है। आकाशदीप के जो भी डिसमिसल्स हैं अभी टेस्ट करियर में 8-10, उसमें आप देखिए नंबर ऑफ बोल्ड कितने हैं, आप उसी से इमेजिन कर सकते हो कि वो स्टंप्स को कितना अटैक करते हैं। वो एक लेंथ से बॉल को अंदर बाहर करते हैं, वो फुल डिलीवरीज भी फेंकते हैं और शॉर्ट डिलीवरीज भी फेंकते हैं, और ये वेरिएशन मेरे ख्याल से फिलहाल टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा चेंज ये है। और तीसरा चेंज जो मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव मूव है वो है वाशिंगटन सुंदर, जिनको स्क्वाड में ऐड किया गया था, उनको प्लेइंग 11 में डाला गया है, लेकिन कुलदीप यादव की जगह। अगर आपको याद हो तो पिछले टेस्ट मैच में कुलदीप यादव इंडिया के बाय फार द बेस्ट स्पिनर थे। पहली इनिंग्स में जब न्यूजीलैंड तेजी से रन बना रही थी तो कुलदीप यादव ही थे जिन्होंने 2-3 अर्ली विकेट्स लिए थे। वो जसप्रीत बुमराह को निगोशिएट कर रहे थे, जसप्रीत बुमराह ने 7 मेडन फेंके, उनको ज्यादा रन वो नहीं बना रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से वो अश्विन हो, जडेजा हो, सिराज हो, इनको अटैक कर रहे थे। वैसे में कुलदीप आए, कुलदीप पर भी अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने वेरिएशन के कारण कुलदीप ने 3 विकेट लिए थे। और वैसे में कुलदीप को हटा के अगर आप वशिंगटन सुंदर को डालते हैं तो आपकी बॉलिंग बहुत बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। पिच रिपोर्ट पे देखा गया कि यहाँ भी ब्लैक सॉइल है, जस्ट लाइक बैंगलोर। और वैसे में अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते हो तो वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग डेफिनेटली कुलदीप यादव के सामने कुछ भी नहीं है। उन्हें पिच असिस्टेंस मिले, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर पिच असिस्टेंस मिले तो वॉशिंगटन सुंदर कैन बी डेंजरस, अदरवाइज वो सिर्फ एक सिंपल लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते रहेंगे। हालांकि वो थोड़े इकोनॉमिकल हैं, उन्हें बहुत ज्यादा रन नहीं पड़ती है, लेकिन ये न्यूजीलैंड की टीम ये रिवर्स स्वीप्स, पैडल स्वीप्स और 10 तरीके के शॉट खेल के वॉशिंगटन सुंदर पे रन निकाल सकती है। मगर हाँ, वॉशिंगटन सुंदर के आने से लोअर ऑर्डर बैटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर
बैटिंग वाइज बहुत तगड़े हैं और उनके आने से अब अश्विन नंबर 9 पे बैटिंग करेंगे और वाशिंगटन सुंदर मेरे ख्याल से नंबर 7 या 8 पे बैटिंग करेंगे। तो डेफिनेटली बैटिंग में डेथ है लेकिन बॉलिंग वीक हुई है, तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक तरीके का डिफेंसिव मूव है, क्योंकि एनीवेज अगर आपकी टीम में जडेजा 7 और अश्विन 8 पे बैटिंग करते हैं तो 8 नंबर तक आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसके 6 टेस्ट 100 है। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि नंबर 9 पे वाशिंगटन सुंदर भी चाहिए, एक और बैट्समैन चाहिए। अगर आप 46 पे ऑल आउट हुए थे तो ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी बैटिंग गलती थी, टॉप ऑर्डर की गलती थी। हाँ, सेकंड इनिंग्स में जो कोलैप्स हुआ वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सरफराज नंबर 6 पे जा रहे हैं केएल राहुल की जगह तो फिर इनफ बैकिंग थी। अब देखते हैं कि ये जो डिसीजन लिया गया है या सही है या गलत। और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक चेंज हुआ है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। न्यूजीलैंड की टीम में मिच सेंटनर आ गए हैं मैट हेनरी की जगह, और भाई मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मिच सेंटनर कोई टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, उसके आने से फुल और फुल फायदा टीम इंडिया को होगा। तो ठीक है भाई, जहां न्यूजीलैंड की टीम पहले से वीक हुई है वहां इंडिया की टीम में अब थोड़े बेहतर चेंजेस हुए हैं, तो टीम अब मच बेटर लग रही है। और वॉशिंगटन सुंदर और मिच सेंटनर कहीं ना कहीं एक जैसे ही प्लेयर है, तो देखते हैं भाई साहब इन दोनों के बीच क्या कॉन्टेस्ट मुझे देखना है कि ज्यादा रन कौन बनाता है, ज्यादा विकेट कौन लेता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।